नमस्ते दोस्तों, मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रखा हरियाणा जीके। हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए हरियाणा जीके कितनी इम्पोर्टेंट है ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हरियाणा का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो या फिर चाहे वो बड़े लेवल का हो, जैसे कि हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो हरियाणा क्लर्क हो, चाहे फिर वो हरियाणा पटवारी, हरियाणा कैनाल पटवारी या फिर हरियाणा पुलिस, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, हरियाणा जीके हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जितना पोर्शन हरियाणा जीके का हरियाणा के एग्जाम्स में रहता है, शायद ही उतना पोर्शन किसी और सब्जेक्ट का रहता हो। तो आज हमारा टॉपिक हरियाणा जीके में क्या है? हरियाणा के जिलों का नामकरण। हरियाणा के जिलों का नामकरण यानी कि जैसे कि हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। तो हरियाणा के जिलों का नाम किस तरह रखा गया? मान लीजिए जींद का नाम जींद ही क्यों रखा गया, भिवानी का नाम भिवानी ही क्यों रखा गया। तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा के जिलों का नामकरण। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा टॉपिक? हरियाणा के जिलों का नामकरण। इधर हम लिखेंगे जिला और इधर लिखेंगे हम नामकरण। तो पहला जिला है हमारा अंबाला। कौन सा? अंबाला। तो अंबाला जिले का नाम अंबाला क्यों पड़ा? तो अंबाला जिले का नाम अंबाला पड़ा था अंबालिका के नाम पर। किसके नाम पर? अंबालिका के नाम पर। हम महाभारत में पढ़ते हैं कि अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों बहनें थी। तो उनमें से अंबालिका के नाम पर किसका नाम पड़ा? अंबाला का नाम पड़ा। तो अंबाला का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? अंबालिका के नाम पर हुआ है। अंबालिका के नाम पर। इसके अलावा एक और मान्यता अंबाला के नामकरण के बारे में कि अंबाला में आमों की जो मतलब कि आमों के बाग बगीचे हैं, उनकी अधिकता के कारण भी इसको क्या बोला जाता है? अंबाला बोला जाता है। क्योंकि हमें पता है कि आम का पर्यायवाची क्या है? अम्ब। तो अम्ब से क्या बन गया? अंबाला। वैसे अंबालिका के नाम पर भी माना जाता है। और दूसरा माना जाता है कि आमों के बाग बगीचों की अधिकता के कारण अंबाला का नाम क्या पड़ा? अंबाला। नेक्स्ट है हमारा करनाल। कौन सा जिला है? नेक्स्ट हमारा करनाल। तो अब है कि करनाल का नाम करनाल क्यों पड़ा? तो करनाल का नाम करनाल क्यों पड़ा था? कर्ण के नाम पर। कर्ण कौन था? महाभारत में कर्ण जो था, उनके नाम पर किसका नाम पड़ा? करनाल का नाम पड़ा। तो करनाल का नाम करनाल क्यों पड़ा? महाभारत के पात्र कर्ण के नाम पर पड़ा। कर्ण के नाम पर। कर्ण के नाम पर क्या पड़ा? करनाल का नाम करनाल पड़ा। इसके बाद आता है हमारा कैथल। कौन सा जिला आ रहा है हमारा अब? कैथल। तो कैथल को क्या माना जाता है? हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है। हनुमान जी की जन्मस्थली। हनुमान जी की जन्मस्थली के कारण इसको क्या बोला जाता है? कैथल बोला जाता है। और इसे कपिल मुनि की जन्मस्थली भी बोला जाता है। कपिल मुनि किसको बोला गया है? हनुमान जी को बोला गया है। तो ये क्यों पड़ा? तो ये पड़ा है हनुमान जी की जन्मस्थली होने के कारण। हनुमान जी की जन्मस्थली होने के कारण कैथल का नाम क्या पड़ा? कैथल पड़ा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कुरुक्षेत्र। कौन सा आता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र बहुत ही प्राचीन शहर रहेगा और बहुत ही फेमस है, क्योंकि महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा था, कुरुक्षेत्र का नाम क्यों पड़ा होगा? क्योंकि ये कुरुओं के अधीन क्षेत्र था। कुरु क्या था? जो कौरव और पांडव थे, उनका वंश क्या था? कुरु वंश था। तो जिस कारण इसका नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र। तो कुरुओं की भूमि के होने के कारण, या फिर हम कुरुओं का क्षेत्र होने के कारण कुरुक्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र पड़ा। तो कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? कुरुओं की भूमि होने के कारण। कुरुओं की भूमि होने के कारण कुरुक्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र पड़ा। अब इसके बाद हमारा आता है पलवल।
क्या आता है? पलवल। पलवल क्या है? हरियाणा का 21वां जिला बना था। कब? 2009 में। 2009 में पलवल को क्या बनाया गया था? हरियाणा का 21वां जिला। तो पलवल का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पलवल का नाम पड़ा है पलवल नाम के पंडित के नाम से। पलवल जो ब्राह्मण थे वो संबंध रखते थे पांडवों से, यानी कि पांडवों के यहाँ आना जाना किसका था? पलवल ब्राह्मण का। तो पलवल ब्राह्मण के नाम पर पलवल शहर का नाम क्या पड़ गया? पलवल। तो पलवल नाम कैसे पड़ा? पलवल ब्राह्मण के नाम पर। तो हमने क्या पढ़ा? देखो, अंबाला का नाम अंबाला पड़ा था अंबालिका के नाम पर, और आमों की अधिकता होने के कारण भी क्या पड़ा था? अंबाला का नाम अंबाला पड़ा था। उसके बाद हमारा करनाल था। करनाल का नाम कर्ण पड़ा था कर्ण के नाम पर, जो कि महाभारत का एक पात्र था। इसके बाद हमने कैथल पढ़ा। कैथल का नाम क्यों पड़ा था? कपि मुनि की जन्मस्थली होने के कारण। इसके बाद हमने पढ़ा कुरुक्षेत्र कुरुओं की भूमि होने के कारण, और फिर था पलवल, पलवल नाम के ब्राह्मण के नाम पर। इसके बाद है हमारा यमुनानगर। यमुनानगर। तो यमुनानगर का नाम यमुनानगर क्यों पड़ा? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा था, क्यों पड़ा? यमुना नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण, यानी कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण क्या पड़ा? यमुनानगर का नाम यमुनानगर पड़ा। तो किस लिए पड़ा? यमुना नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण। होने के कारण। इसके बाद है हमारा फरीदाबाद। कौन सा जिला? फरीदाबाद। फरीदाबाद। तो फरीदाबाद का नाम क्यों पड़ा? बाबा फरीद के नाम पर। किसके नाम पर फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद पड़ा है? बाबा फरीद के नाम पर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बाबा फरीद, तो इसमें हमें ट्रिक्स की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती हरियाणा जी के जब हम जिलों का नामकरण पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सीधा साधा इनका ताल्लुक होता है, तो इनमें ज़्यादा ट्रिक्स की जरूरत नहीं रहती, आप सीधे सीधे भी इनको याद कर सकते हैं। तो फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद क्यों पड़ा? बाबा फरीद के नाम पर। बाबा फरीद के नाम पर। बाबा फरीद के नाम पर किस शहर का नाम पड़ा? फरीदाबाद का नाम पड़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुड़गांव या फिर गुरुग्राम। गुरुग्राम। तो गुरुग्राम, जैसे कि नाम से ही पता चला आगे क्या आ रहा है? गुरु। तो गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा होगा? किसी गुरु के नाम पर ही पड़ा होगा। तो गुरुग्राम क्यों पड़ा है? गुरु द्रोण के नाम पर पड़ा है। गुरु द्रोण के नाम पर गुरुग्राम का नाम क्या पड़ा है? गुरुग्राम। गुरु द्रोण के नाम पर। तो गुरुग्राम का नाम किसके नाम पर पड़ा है? गुरु द्रोण के नाम पर पड़ा है। इसके बाद हम करेंगे झज्जर। कौन सा जिला? झज्जर जिला। फिर हमारा झज्जर। तो झज्जर किस नाम पे पड़ा? झज्जर का नाम झज्जर क्यों पड़ा है? झज्जर का नाम झज्जर पड़ा है छज्जू नामक किसान के नाम पर। छज्जू नामक एक किसान था जिसका संबंध किससे था? झज्जर जिले से था, तो उसके नाम पर झज्जर का नाम झज्जर पड़ा है। तो किस नाम से? छज्जू नामक किसान के नाम पर। किसान के नाम पर। झज्जर का नाम झज्जर क्यों पड़ा है? छज्जू नामक किसान के नाम पर झज्जर का नाम क्या पड़ा है? झज्जर पड़ा है। अब इसके बाद हम करेंगे जींद। कौन सा जिला पढ़ेंगे? जींद। जींद का नाम जींद क्यों पड़ा? जींद जिला है, इसका नाम जींद क्यों पड़ा है? जयंती देवी के नाम पर। किसके नाम पर? जयंती देवी के नाम पर। जयंती देवी के नाम पर जींद जिले का नाम क्या पड़ा है? जींद।
जयंती देवी के नाम पर। जयंती देवी के नाम पर किस जिले का जयंती देवी के नाम पर किस जिले का नाम रखा गया? जींद का नाम रखा गया। तो यमुनानगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण। फिर हमने फरीदाबाद पढ़ा था बाबा फरीद के नाम पर, और उसके बाद जींद और झज्जर। झज्जर पढ़ा था छज्जू नामक किसान के नाम पर, जींद पढ़ा था जयंती देवी के नाम पर। इसके बाद है हमारा इसके बाद है रोहतक। कौन सा जिला? रोहतक। रोहतक का नाम रोहतक क्यों पड़ा? रोहतास भ्रूम के नाम पर। रोहतास भ्रूम के नाम पर पड़ा है रोहतक का नाम रोहतक। रोहतास भ्रूम। रोहतास भ्रूम कौन था? जब हमें पता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम क्या था? रोहतास। तो रोहतास के नाम पर क्या पड़ा है? रोहतक का नाम रोहतक पड़ा है। पहले रोहतक का नाम रोहतासगढ़ होता था, तो बाद में चेंज होकर क्या बन गया? रोहतक। तो रोहतक का नाम रोहतक किसके नाम से पड़ा है? रोहतास भ्रूम के नाम पर। इसके अलावा रोहतक को एजुकेशन हब भी बोला जाता है। एजुकेशन हब भी बोला जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है पॉलिटिकल व्यू से। पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ज्यादा होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। इसके जो जींद है उसको भी हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों बोला जाता है? जब हम हरियाणा का मैप करते हैं तो उसमें जींद क्या होता है? सबसे मिडल में होता है। जींद जो हमारा मिडल में होता है, जिस कारण उसको हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। लेकिन रोहतक को हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों बोला जाता है? रोहतक को हार्ट ऑफ हरियाणा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज की अधिकता के कारण रोहतक को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोनीपत। सोनीपत। तो सोनीपत का नाम सोनीपत पड़ा श्रवण कुमार के नाम पर। किसके नाम पर? श्रवण कुमार के नाम पर। श्रवण कुमार के नाम पर। श्रवण कुमार के नाम पर किस शहर का नाम पड़ा है? सोनीपत का पड़ा है। और सोनीपत को क्या बोला जाता है? एजुकेशन सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। इसके बाद है हमारा पानीपत। पानीपत। पानीपत का नाम पानीपत क्यों पड़ा है? पाणिनि ऋषि के नाम पर। किसके नाम पर? पाणिनि ऋषि के नाम पर। पाणिनि ऋषि के नाम पर। पाणिनि ऋषि के नाम पर किस शहर का नाम पड़ा है? पानीपत का नाम पड़ा है। इसके बाद हमारा आता है भिवानी। कौन सा आ रहा है? भिवानी। तो भिवानी का नाम भिवानी क्यों पड़ा है? राजा भवानी सिंह के नाम पर। किसके नाम पर पड़ा है? राजा भवानी सिंह के नाम पर। फिर है हमारा चरखी दादरी। चरखी दादरी। वैसे तो ये खाली दादरी है, लेकिन चरखी नाम का एक गांव इसके साथ लगता है, तो इसको क्या बोला गया? चरखी दादरी बोला गया। क्या बोला गया? चरखी दादरी। तो चरखी दादरी नाम क्यों पड़ा है? दादर नाम के तालाब के नाम पर पड़ा है। दादर नामक तालाब के नाम पर। मतलब कि एक लोक कथा है कि माना जाता है कि इस स्थान पर एक तालाब था। किस नाम का? दादर नाम का एक तालाब था, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? दादरी। एक और लोक कथा मान्य इसमें, उसमें बोला जाता है कि एक तालाब था दादर, मतलब कि एक तालाब था, उसमें मेंढकों की अधिकता थी, तो मेंढक को संस्कृत में बोला जाता है दादर, तो उसके नाम पर भी इसका नाम क्या पड़ा है? दादरी पड़ा है। तो चरखी दादरी का नाम चरखी दादरी क्यों पड़ा है? दादर नामक तालाब के नाम पर पड़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिरसा। जो सिरसा जिला है, सिरसा को का प्राचीन नाम है सिरसापटन। तो सिरसा का नाम सिरसा क्यों पड़ा है?
सिरस नामक पेड़ के नाम पर। किस नाम पर? सिरस नामक पेड़ के नाम पर। सिरसा का नाम क्या पड़ा है? सिरसा। सिरस नामक पेड़ के नाम पर। सिरस नामक पेड़ के नाम पर सिरसा का नाम क्या पड़ा है? सिरसा। रोहतक का नाम पड़ा है रोहताश बरूम के नाम पर। पानीपत का पाणिनि ऋषि के नाम पर। सोनीपत का श्रवण कुमार के नाम पर। चरखी दादरी का दादर नामक तालाब के नाम पर। और सिरसा का सिरस नामक पेड़ के नाम पर नाम पड़ा है। इसके बाद हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद। तो फतेहाबाद का नाम किस नाम पर पड़ा है? फतेहाबाद। तो फतेह बाबा के नाम पर भी माना जाता है, लेकिन ये फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद पड़ा है फिरोज शाह तुगलक जब हरियाणा में आए, मतलब कि विजय का अभियान चल रहा था, तो उनका जब वो हरियाणा में आए तो उन्होंने इस स्थान का नाम फतेहाबाद रखा। फतेह उनके पुत्र का नाम था। जो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे फतेह खान, उसके नाम पर उन्होंने शहर का नाम क्या रखा था? फतेहाबाद रखा था। तो बाबा फतेह चंद के नाम पर भी माना जाता है इसको। किसके नाम पर? बाबा फतेह चंद के नाम पर। इसके बाद है हमारा हिसार। कौन सा जिला है? हिसार। हम सबको पता है हिसार को पुराने टाइम पे क्या बोला जाता था? हिसार ए फिरोजा। और हिसार ए फिरोजा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को क्या बोला जाता था? नगर व नहर निर्माता। तो फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण किया था, हिसार ए फिरोजा शहर को बसाया था। हिसार ए फिरोजा का अरबी भाषा में मतलब क्या होता है? फिरोज का किला या फिर फिरोज का दुर्ग। अकबर के टाइम में इसके पीछे से फिरोजा हटा दिया गया था और ये सिर्फ क्या रह गया था? हिसार रह गया था। तो इसके प्राचीन नाम के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया था? हिसार रखा गया था। इसके बाद हमारा जो आ रहा है नेक्स्ट है हमारा रेवाड़ी। रेवाड़ी। तो रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी क्यों पड़ा है? रेवाड़ी जो था ये दिया था राजा रेवत ने रेवती को दान में दिया था। राजा रेवत ने रेवती को दान में दिया था, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ा था? रेवाड़ी पड़ा था। राजा रेवत ने रेवती को दान दिया, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? रेवाड़ी नाम पड़ गया। अब हम पढ़ेंगे महेंद्रगढ़। कौन सा जिला? महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा? राजा महेंद्र के नाम पर। किसके नाम पर? राजा महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम क्या पड़ा? महेंद्रगढ़। किसके नाम पर? राजा महेंद्रगढ़, महेंद्र के नाम पर। राजा महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम क्या पड़ा है? महेंद्रगढ़ पड़ा है। किसके नाम पर? राजा महेंद्र के नाम पर। फतेहाबाद का पड़ा बाबा फतेह चंद के नाम पर। हिसार के प्राचीन नाम के आधार पर, हिसार ए फिरोजा के आधार पर क्या रखा गया था? हिसार नाम रखा गया था। इसके बाद है रेवाड़ी। रेवाड़ी जो था राजा रेवत ने रेवती को दान में दिया था। इसके बाद है हमारा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा है राजा महेंद्र के नाम पर। किसके नाम पर? राजा महेंद्र के नाम पर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हरियाणा के जिले और उनका नामकरण। हरियाणा के जिले और उनका नामकरण, यानी कि किस जिले का नाम क्यों पड़ा, कौन से कारण थे जिससे उसका नाम पड़ा है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर पड़ा है या फिर किसी और वस्तु के नाम पर पड़ा है। तो इस प्रकार ये जो हमारे नाम थे हरियाणा के जिलों का नामकरण इस प्रकार था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।